आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब क्या है? आप जो भी पैसा खर्च करते हैं किसी भी कमोडिटी को बनाने में, आपका जो भी पैसा खर्च हुआ उसे हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पेन को बनाने में मैंने प्लास्टिक परचेज करी, उसके बाद मैंने इसमें स्पॉन्ज परचेज किया जो इंक में लगता है। ठीक है, मेरी लेबर लगी, मेरा ट्रांसपोर्ट लगा, मेरी इंक लगी। ठीक है, तो जो भी खर्च होता है इस प्रोडक्ट को बनाने में, पेन को बनाने में, उसे मैं कॉस्ट कहता हूं। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो कॉस्ट की डेफिनेशन है दी टोटल अमाउंट एक्सपेंडेड इन प्रोड्यूसिंग अ commodity is known as cost. ठीक है, the total amount the total amount expended in producing a commodity is known as cost. कॉस्ट को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक आती है मेरी टोटल कॉस्ट, एक आती है मेरी एवरेज कॉस्ट और एक होती है मेरी मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट के तीन पार्ट हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को मैं फर्दर दो कैटेगरी में बांटता हूं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के कोई पार्ट नहीं होते, ये मार्जिनल कॉस्ट ही होती है। तो कॉस्ट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आता है मेरा टोटल कॉस्ट, एक आता है मेरा एवरेज कॉस्ट, एक आता है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के भी दो पार्ट हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के कोई भी हमारे सब पार्ट नहीं होते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है, ये आपकी फैक्ट्री है, इसको आपने रेंट पे ले रखा है जिसका रेंट है 9,000 रुपीज पर मंथ। आप पेन बनाने का बिजनेस करते हैं, ठीक है, ये पेन बनाते हैं। अब चाहे आपके 0 पेन बने, चाहे आपका 1 पेन बने, चाहे आपके 2 पेन बने, चाहे आपने 10,000 पेन बनाए या आपने 1,00,000 पेन बनाए, आपका जो रेंट है 9,000 रुपीज, ये 9,000 रुपीज ही रहेगा एक साल के लिए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि हर साल बढ़ता है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। रेंट आपका 9,000 ही रहेगा, तो ये फिक्स्ड है कि ये 9,000 ही जाना है। चाहे मैं कितने भी पेन बनाऊं, 0 से लेकर अनलिमिटेड तक मैं कितने भी पेन बनाऊं, मुझे 9,000 रुपए देने ही देने। तो ये चीज होती है मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे। टोटल फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which remains constant, ठीक है, that is it does not changes with the
level of production. TFC is the cost which remains constant. That is, it does not changes with the level of production. ठीक है, चाहे मैं एक पेन बनाऊं, 0 पेन बनाऊं, मुझे 9,000 रुपये रेंट देना ही देना है. इसी को मैं कहता हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. अब इसको हम लोग डायग्राम एंड एक टेबल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, डायग्राम और टेबल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट ले लेते हैं. आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ले लेते हैं. टोटल फिक्स कॉस्ट सिंस फिक्स्ड ही रहनी है तो आप 48, 48, 48, 48, 48 और 48 ले लीजिए. ठीक है, फिक्स्ड रहनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अब जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे मैं आउटपुट दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं टीएफसी दिखाता हूँ. ठीक है, अब देखिए 0 पे 48 है तो यहाँ कहीं पॉइंट ले लेते हैं 48. 1 पे भी 48 है, 1 पे भी 48 आएगा, 2 पे भी 48 आएगा, 3 पे भी 48 आएगा. मतलब ये लाइन ऐसे स्ट्रेट बनेगी. ठीक है, ये लाइन मेरी ऐसे स्ट्रेट बनेगी. तो टीएफसी जो होती है, टीएफसी जो ग्राफ है इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टीएफसी जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए टीएफसी जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है. यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, इसको बना लीजिए आप. हम अब बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की. ठीक है, देखिए मैं उसी एग्जांपल पे आता हूं कि ये आपकी फैक्ट्री है और आप इस पेन बनाने का बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, 0 पेन, 1 पेन, 5 पेन, 10,000 पेन और 1,00,000 पेन. ठीक है, पेन बनाने का जो रॉ मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल लगता है, देखिए जब आप 0 पेन लगाएंगे, मान लीजिए इसका रॉ मटेरियल 1 पेन बनाने में मान लीजिए लगभग 3 किलो का सामान लगता है. ठीक है, 1 पेन बनाने में हम अज्यूम कर लेते हैं कि 3 किलो का लगभग सामान लगता है. तो देखिए जब मैं 0 पेन बना रहा हूं तो मेरी कॉस्ट 0 होगी. जब मैं 1 पेन बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट, अच्छा 1 किलो जो है वो मान लेते हैं 5 रुपए का है, या 1 किलो में हम 1 केजी का सामान लगता है. ठीक है, और 1 किलो की कीमत है 5 रुपए. तो जब 1 पेन बनाएंगे तो आपका 1 किलो लगेगा, आपकी कॉस्ट आएगी ₹5. 5 पेन बनाएंगे, आपकी 5 किलो लगेंगे और आपकी कीमत आई ₹25. उसी प्रकार से जब आप 10,000 पेन बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी, 1,00,000 पे आपकी कॉस्ट दूसरी होगी. तो हमने देखा कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो चेंज हो रही है. जैसे जैसे मैं अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता जा रहा हूँ मेरी जो है वो कॉस्ट चेंज हो रही है. तो ऐसी कॉस्ट को मैं कहता हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो जो कॉस्ट मेरी प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से चेंज हो उसे मैं कहता हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. डेफिनेशन की बात करूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो टीवीसी इज द कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको ना हम लोग टेबल और एक डायग्राम देखते हैं कि इसका टेबल और इसकी डायग्राम कैसे होती है। तो यहाँ पर आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पर टीवीसी ले लेते हैं, ठीक है। अगेन 0 1 2 3 4 5। जब आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 0 होगी। जब आउटपुट 1 है तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8 होगी। जब 2 है हो सकता है कि 10 हो, ठीक है। 3 पे हो सकता है कि 15 हो, 4 पे मैंने ले लिया 26 और 5 पे मैंने ले लिया 38। ठीक है। ये जो टेबल है ना, ये टेबल कंप्लीटली ये एक फिक्टिशियस टेबल है, ये काल्पनिक टेबल है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही हो, इट्स जस्ट एन आर्बिट्री फिगर्स। तो 0 पे 0, 1 पे 8, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 26, 5 पे 38, 38। अब जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग आउटपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसकी हेडिंग हो गई टीवीसी। अब जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना, देखिए पहले आप इसको उठाइए, हल्का सा गिराइए और फिर ऊपर लीजिए। पहले उठाइए, गिराइए और फिर ऊपर ले जाइए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, बिता के आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। पहले उठाइए, हल्का सा गिराइए, फिर ये उठाइए। ये मेरा टीवीसी कर, एक तरह से ये उल्टा इनवर्स एस शेप होता है, एस शेप होता है, इनवर्स एस शेप होता है। टीवीसी जो है वो मेरा इनवर्स एस शेप कर्व होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से मेरा टीवीसी जो कर्व है वो इनवर्स एस शेप होता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये हम लोगों ने प्रोडक्ट के चैप्टर में पढ़ा था, और मैं फिर भी बता देता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि सबसे पहले जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, उसके बाद वो डिक्रीजिंग रेट से होगा और अल्टीमेटली वो फॉल होगा या नेगेटिव रेट होगी। ये मेरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि टोटल प्रोडक्ट के 3 फेज होते हैं। सबसे पहले वो तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और अल्टीमेटली वो धीरे, ठीक है। जब हम टोटल कॉस्ट पे आएंगे, टोटल कॉस्ट कुछ नहीं होता, इट इज सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जीरो लेवल पे आउटपुट पे ही टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, वो मैंने आपको रेंट वाला एग्जांपल बताया था अभी, कि भले ही मैंने जीरो प्रोडक्शन किया हो, मुझे रेंट पे करना ही करना है। इसलिए जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे आपका रेंट 9,000 गया तो आपकी टोटल कॉस्ट भी 9,000 ही रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन होगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट चेंज होती जाएगी, ओके। अब हम लोग टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट
के रिलेशनशिप और इसके डायग्राम विद टेबल को समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले टेबल बना लेता हूँ। आउटपुट ले लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 0 1 2 3 4 5। तो ये मेरी टेबल है। आउटपुट 0 1 2 3 4 5, टोटल फिक्स कॉस्ट 12 12 12 12 12 की कांस्टेंट होती है। वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 रहेगी। टीवीसी 8 10 15 24 38, टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी 12 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 15 27, 12 प्लस 24 36, 12 प्लस 38 50। एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर आउटपुट और यहाँ पर टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, आपको मालूम है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की, तो टीएफसी ऐसे ले लीजिए। अब जो मेरा टीवीसी कर्व है वो भी आपको मालूम है कि वो इन्वर्सली एस शेप होता है, तो बढ़ाइए घटाइए और एकदम से इसको थोड़ा सा इधर लाइए। ठीक है, ये मेरा टीवीसी हो गया। अब टोटल फिक्स कॉस्ट भी इनवर्सली एस शेप होती है। ठीक है, तो उसको भी मैं यहां से बनाऊंगा, क्योंकि जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होते हैं, इसलिए उसको भी मैं यहां से ले जाऊंगा, गिराऊंगा और ऐसे ले जाऊंगा। ये मेरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, डायग्राम फ्री हैंड बनाना है। अब इस डायग्राम को ना हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है, टीएफसी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? बिकॉज वो कांस्टेंट रहती है। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक टीएफसी इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा, टीसी कर्व और टीवीसी कर्व हमेशा जो है वो इनवर्सली एस शेप होते हैं। टीसी एंड टीवीसी कर्व आर इनवर्स एस शेप। ठीक है, टीसी एंड टीवीसी कर्व आर इनवर्स एस शेप। इसके पीछे जो रीजन है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से मेरे टीसी और टीवीसी कर्व जो है वो हमेशा इनवर्सली एस शेप होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, टीसी एंड टीएफसी कर्व जो है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखिए टीसी और टीवीसी कर्व हमेशा सेम पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जीरो लेवल पे भी मेरी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो इनकर होने ही वाली है। ठीक है, जो हमने अभी रेंट वाला एग्जांपल किया था कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे रेंट खर्च होना ही। टीसी जो है, ये टीसी और टीवीसी कर्व जो है ना, ये हमेशा पैरेलल होंगे। टीसी कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू टीवीसी कर्व। रीजन बीइंग दैट इन दोनों का जो ये गैप है ना, ये जो गैप है ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट होता है। ठीक है, द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी कर्व इज ऑलवेज fixed, which is total fixed cost. The gap between
टी सी एंड टीवीसी इज रिप्रेजेंटेड बाय टोटल फिक्स्ड। ठीक है, इन दोनों का जो गैप होगा वो हमेशा मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा।